नमस्कार साथियों। यह वीडियो मैं सिर्फ विद्यार्थियों या उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी, नौकरी पाने के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह वीडियो आपके लाखों रुपए बचा देगी, यदि आप इसको पूरा देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या पूजा पाठ का आपकी सफलता में कोई योगदान होता भी है या नहीं। साथियों, जैसे-जैसे तंत्र मंत्र की जानकारी यूट्यूब पर फैल रही है, उसी के साथ ही अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी अनेक घटनाएं पिछले कुछ सालों में सामने आई है जहां पर कुछ विद्यार्थियों ने अपने पैसे को तंत्र मंत्र के चक्कर में गवा दिया। मेरे से भी कुछ व्यक्तिगत रूप से ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जिनके पैसे लोगों ने हड़ लिए, क्योंकि नौकरियां आज बची नहीं है और प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल एसएससी जैसी परीक्षाओं का भी पेपर लीक हो जाता है। समृद्ध घर के बच्चे या तो पेपर खरीद लेते हैं या फिर एग्जाम में सेटिंग करा लेते हैं। जब यह सब बातें एक सामान्य वर्ग से आने वाला बच्चा सुनता है तो उसके मन में भी होता है कि उसका तो एग्जाम क्लियर होना नहीं है। वह आध्यात्म का सहारा लेने की सोचता है, और इसी सब में पहले से कितने बाबा भगत और आपके जितने भी धाम चल रहे हैं और तांत्रिक हैं, वो बाजार में बैठे ही होते हैं, जो 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख इन लोगों से तुरंत ठग लेते हैं। चलिए तो अपने मूल विषय पर आते हैं कि देवी देवता की कृपा कैसे पढ़ाई लिखाई में मदद करती है। ऐतिहासिक घटनाओं में से सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय घटना महान गणितज्ञ रामानुजन की है। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं और अधिकतर लोग उनका नाम जानते भी हैं, रामानुजन। इनके ऊपर मूवी भी बनी है हॉलीवुड में, आप उसको भी देख सकते हैं, अच्छी मूवी है वो। साथियों, कहा जाता है कि रामानुजन की देवी से बात होती थी। एक दफे उनके प्रोफेसर मिस्टर हार्डी ने पूछा था कि यह सभी फॉर्मूले तुमको कैसे पता चलते हैं। तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि यह सब मैथमेटिकल फॉर्मूले उनको उनकी कुलदेवी बताती है। वे सभी फॉर्मूले एकदम सही पाए गए। उनमें से काफ़ी सारे फॉर्मूले ब्लैक होल थ्योरी में भी आज के वक्त में यूज़ होते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनके अधिकतर जो फॉर्मूले उन्होंने दिए थे, उनके डेरिवेशन आज तक नहीं हो पाए। तो चलिए, यह तो साबित हो गया कि देवी देवता आपकी विषय को समझने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पर अब समझते हैं कि क्या कोई भी देवी देवता आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है। इस उदाहरण में पहली चीज समझिए कि जो रामानुजन थे, उन्होंने बचपन में देवी से कोई आग्रह या प्रार्थना नहीं की थी कि मुझे आप गणित का ज्ञान दीजिए या मुझे आप बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बना दीजिए। यह सब कृपा देवी ने स्वयं प्रसन्न होकर की थी। यहाँ पर पहला आध्यात्म का नियम समझिए। जितने भी देवी देवता होते हैं, उच्च कोटि के देवी देवता होते हैं, उनकी अपनी निजी स्वतंत्रता होती है, यानी फ्री विल होती है कि वे आपको किस विषय पर ज्ञान प्रदान करेंगे। हो सकता है कि आप बॉटनी के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको जो है देवी कंप्यूटर साइंस के बारे में ज्ञान प्रदान करें, तब आप यह शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे अनुकूल आपने ज्ञान प्रदान नहीं किया। क्योंकि होता क्या है, जो भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, उसके साथ आपकी जो फ्रीक्वेंसी जिस हिसाब से मैच होगी, आप उसी तरीके की नॉलेज को टैप कर सकते हैं। और इसी सब में जो ये देवी देवता हैं, ये हेल्प करते हैं, ये मदद करते हैं। यदि आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं, तो माँ सरस्वती ही यह तय करेंगी कि किस विषय पर आपको ज्ञान प्रदान करेंगी। और दूसरी बात, किसी भी उच्च कोटि के देवी देवता को प्रसन्न करने में आपको सालों भी लग सकते हैं। बड़ी कठिन तपस्या के बाद कोई उच्च कोटि का देवी देवता प्रसन्न होता है, तो इससे आसान तो यही होगा कि आप एनसीईआरटी या अपने नोट्स को ही बार बार पढ़ लीजिए। आप एसएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप माता सरस्वती के सामने ले जा करके एसएससी का सिलेबस रख देंगे और माता काली उस सभी ज्ञान को आपको दे देंगी। ऐसा संभव नहीं है साथियों। तो यदि आप माँ सरस्वती की पूजा सही तरीके से कर रहे हैं,
तब क्या होगा कि तब माँ सरस्वती सीधे तौर पर तो आपको विषयों का ज्ञान नहीं कराएंगी, परंतु वे आपकी एकाग्रता और इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकती हैं। तो यह तो बात हो गई उच्च कोटि के शक्तियों की, जिनमें देवी देवता आते हैं। और निचले दर्जे की शक्तियों की बात करें तो वह आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सहायता नहीं कर सकती हैं। और एक तीसरी संभावना और बैठती है, जिसमें कि अगर कोई ऐसा साधक हो जिसको वाक सिद्धि हो, वह आपको आशीर्वाद दे दे, तब भी आप सफल हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। पर इतनी उच्च कोटि का साधक यूं ही आपको आशीर्वाद देगा नहीं। और यह लोग रुपये पैसे से गलत काम या मनचाहा काम किसी का करते नहीं हैं। तो यह वाला तरीका कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके में जैसे कोई भी साधक है, जब वो आपको आशीर्वाद देता है तो उसके बाद आपके मनोमय कोश में और प्राणमय कोश में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा पतंजलि सूत्र को पढ़ेंगे तो उसमें इन सब शब्दों को आप जान सकेंगे। उसके विस्तार में मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। तो इस बदलाव के आने से आपकी स्वतः ही दिलचस्पी, जैसा उस साधक ने संकल्प किया होगा, उस हिसाब से आपकी स्वतः अपने आप ही दिलचस्पी उस पढ़ाई में बढ़ जाएगी, उस तरीके के विषय में बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे आप उन सभी पहलुओं को, उन सभी विषयों को परीक्षा से पहले पढ़ चुके होंगे जो परीक्षा में पूछी जाएंगी, और अंततः आप सफल हो जाएंगे। यही तरीका है। अगर कोई आशीर्वाद भी देता है सिद्ध साधक, तो उस आशीर्वाद से व्यक्ति सफल कैसे होता है, यानी तब भी आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो मेरा यहाँ पर यही सुझाव है कि आप इन छोटे मोटे तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ के अपनी पूरी एकाग्रता को, पूरी शक्ति को पढ़ाई में लगाएं। यही आपके लिए सबसे ज्यादा लाभप्रद है। और यदि आप किसी उच्च कोटि के देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और उनसे ही यदि आप चाह रहे हैं कि वे आपको ज्ञान इस तरीके से, आपकी कॉस्मिक इंटेलिजेंस वाली जो हमने बात करी, उसके द्वारा आप सफल हो सकें, तो साथियों उसमें बहुत वक्त लग जाता है। उतना वक्त एक विद्यार्थी निकाल नहीं पाता। तो आप स्वयं निर्णय लें, आप समझदार हैं। थोड़ी बहुत पूजा करते रहें जिससे आपके मन की शांति बनी रहे, आपका मन गलत चीज़ों से हटा रहे। उतनी पूजा तो करें, किंतु बहुत अधिक पूजा करने का भी आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा इसमें। धन्यवाद।